दादरा के कारखाने में अचानक हुए अग्नितांडव ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी भयावह थी कि लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सवाल हमेशा आग का नहीं, तैयारी के अभाव का होता है। हादसे के बाद सक्रियता और फिर पुनः शिथिलता, यह चक्र यदि न बदला तो घटनाएं केवल तारीखें बदलती रहेंगी। 8 दिसंबर की रात करीब 10 बजे दादरा वागधरा स्थित लीजा प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी में लगी भीषण आग ने औद्योगिक सुरक्षा पर एक गंभीर धब्बा छोड़ दिया। यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि अनसुनी चेतावनियों की अनिवार्य परिणत बनकर सामने आई है, जिसने रातों रात पूरे लीजा इंडस्ट्रियल एस्टेट के गालों को राख में बदल दिया और दूसरों के लिए भी खतरा बनकर उभरा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल स्वदेशी कलम से नहीं जुड़े तो बस एक क्लिक में परिवार का हिस्सा बन जाइए। खबरें, खुलासे और प्रदेश की कड़ी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे। फॉलो करें और अपडेट्स की पहली कतार में बैठिए। बता दें कि कंपनी के उत्पादों में मौजूद प्लास्टिक के ड्राई फ्रूट बॉक्स, फूड कंटेनर और हॉट पॉट जैसे ज्वलनशील सामानों ने आग में पेट्रोल का काम किया, जिससे धुआं और लपटों का यह संगम इतना तीखा हो गया कि दूर खड़े लोग भी आसमान फटता हुआ महसूस कर रहे थे। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, पर आग की भूख इतनी बड़ी थी कि पानी की धाराएं भी जैसे राख लौटाती दिखीं। तेज धमाके रह रह कर गूंजते रहे, जिससे आसपास दहशत फैल गई। यह सवाल हवा में तैरता रहा कि यह किसी सिलेंडर की चीख थी या रासायनिक ड्रमों की अंतिम सांस। हालांकि गनीमत रही कि आग लगने के साथ ही सभी मजदूर और कर्मचारी समय रहते बाहर निकल आए, वरना यह खबर किसी और दर्दनाक मोड़ पर होती। जनहानि न होने के बावजूद यह आग जीवन की कई रोटियों को खा गई। कंपनी तो राख हुई ही, और उसके साथ उन श्रमिकों के सपने भी जल गए जिनकी हाथों की मेहनत अब बेरोजगारी की राख झाड़ रही हैं। आसपास के लोगों का यह कहना है कि कुछ श्रमिक काम करने के साथ साथ इन्हीं कमरों में भी रहते थे। इस पूरे मामले को और भी गंभीर बनाता है, जिसकी गहन जांच आवश्यक है। यह त्रासदी एक बार फिर यह प्रश्न उठाती है कि आग ज़्यादा भयानक थी या हमारी लापरवाही, क्योंकि बार बार हादसों के बावजूद प्रशासन अचानक हरकत में आता है और फिर गहन निंद्रा में चला जाता है। नतीजतन हादसों का क्रम चलता रहता है। ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए अब हमें कभी कुछ नहीं होगा वाले भ्रम को त्यागना होगा और सुरक्षा नियमों को केवल कागज से निकाल कर जमीन तक उतारना होगा। हादसे कभी अचानक नहीं आते, वे अक्सर हमारी अनदेखी की धीमी धड़क से शुरू होते हैं, और उन्हें रोकने का पहला कदम वही है जिसे हम सबसे अधिक टालते हैं, वो है तैयारी। जरूरी है कि औद्योगिक इकाइयों में फायर सिस्टम की कार्यशीलता की नियमित जांच हो, ज्वलनशील सामग्री का नियंत्रित और सुरक्षित भंडारण किया जाए, कर्मचारियों को नियमित फायर ड्रिल और प्रशिक्षण दिया जाए और विद्युत वायरिंग, मशीनरी तथा केमिकल क्षेत्र की समय समय पर जांच होती रहे।